गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को बहुत तेजी से कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कल की एक्सरसाइज जो आपको दी गई थी आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस समय हम लोगों का टेंथ का सीरीज चल रहा है और कल हम लोगों ने पास्ट के अब कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भली भांति पढ़ लिया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस को, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को अगर आपने बनाया होगा तो सेम वही पैटर्न है। मैंने आपको बताया कि टेंस में आखिर बदल क्या रहा है, केवल हमारा हेल्पिंग वर्ब और हमारा वर्ब का फॉर्म बदल रहा है बस, और सब कुछ वही रहता है। जैसा कि आपने अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगी होगी, इज और आर और आई एम, ठीक। और वर्ब का इंग फॉर्म लगा होगा आपके पास। इसमें आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब प्लस इंग फॉर्म, इतना ही करना है। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव जैसा था एज इट इज आगे भी होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारी पहचान तो हो ही गई है, हम इसके रूल देखेंगे। हमारे पास्ट कंटिन्यूअस बनाने के क्या रूल होते हैं। तो रूल इसमें सीधी सी है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वाज, ठीक। और प्लूरल है तो क्या हो जाएगी हमारी, प्लूरल पर हमारी हो जाएगी वर, ठीक। और इसी के साथ हम नॉट शब्द जोड़ देंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है बस। अब हम इसके स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वाज और वर जो उपयुक्त होगा। हमने बताया है एक वचन तथा आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, अन्य के साथ वर का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में हम सॉरी इसके बाद हम नॉट शब्द को जोड़ देंगे ताकि हमारा नकारात्मक सेंटेंस है, ठीक। प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए। इस बेस पर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। हम एग्जाम्पल लेकर के आगे देखते हैं, ठीक। जैसे दे दिए, हम पानी नहीं पी रहे हैं, हम पानी नहीं पी रहे हैं, हम पानी नहीं पी रहे हैं। ऐसे सेंटेंस है, इसका अनुवाद सॉरी पी रहे हैं नहीं पी रहे थे होगा, ताकि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक। हम पानी नहीं पी रहे थे, इसका अनुवाद बनाना है। तो आप हम की अंग्रेजी क्या होगी, बी, हमारा प्लूरल है तो वी वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्या बना, सबसे पहले हमने लगाया वी, प्लूरल है वी वर नॉट, उसके बाद लगाया पीना के लिए क्या होती है, ड्रिंक, तो आईएनजी लगाया तो क्या बना, ड्रिंकिंग, उसके बाद वाटर, ठीक। कितना आसान तरीके से हम लोगों ने इसको बना लिया। हम कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे सुमन 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 अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, सुमन अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, नहीं सीख रही थी, ठीक। देखिए बच्चों, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और जो एक्सरसाइज की जा रही है उसको आप समझिए। सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जा रहा है,
वर्ब हमारा कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं सुमन अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन अंग्रेजी नहीं सीख रही थी, सुमन, सुमन हो गया। उसके बाद आगे क्या लिखना है, वाज की वर्ब, सुमन एक वचन है कि बहुवचन है, सुमन एक वचन है, तो हमारा क्या होगा, सुमन वाज हो गया। अब इसमें सीखना वर्ब क्या है, सीखना, सीखना की अंग्रेजी होती है लर्न, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा, लर्निंग, क्या होगा, सुमन वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश। कैसे बनेगा, सुमन वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश, सुमन वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश। बहुत से आसान सेंटेंस है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, कुछ और एग्जांपल्स को लेकर के हम अपने इस स्ट्रक्चर को और क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए, एक एक लड़का हमें एक लड़का हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, ठीक। ये बनाना ट्रांसलेशन मान लो आ जाए। एक लड़का हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, एक लड़का, बॉय, ठीक। क्या कर रहा, पढ़ा रहा, ए बॉय हो गया, तो हमारा वाज का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब, नॉट टीचिंग अस इंग्लिश। कैसे बनेगा, आ बॉय वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश अस, ठीक। ये बना। अगला सेंटेंस हम लेते हैं, हाथी और शेर जंगल में नहीं भाग रहे थे, ठीक। ये थोड़े से सेंटेंस और बड़े हो गए हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढ लेना है और वर्ब लिख लेना है, और उसके बाद जो आगे की चीजें बची उसको हम लिख देंगे। उसके बाद हमें किसके बाद क्या लिखना है, इस पर अभी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप ग्रामर सीखते जाएंगे, आपको सीक्वेंस में रखने के तरीके जान जाएंगे, ठीक। तो हमारा हाथी और शेर, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नहीं भाग रहे थे, भागना का होगा रनिंग अवे, रन अवे होता है भागना, तो हमारा प्लूरल है, तो क्या बनेगा, एलिफेंट, द एलिफेंट एंड द लॉयन वर नॉट रनिंग अवे इन द फॉरेस्ट, ठीक। क्या होगा, द एलिफेंट एंड द lion are were not running away in the forest, ठीक। ये आपका ट्रांसलेशन होगा। चलिए हम इसके बाद आगे कुछ और सेंटेंस को नोट कर दे रहे हैं जिसको आप बनाएंगे, ठीक। तो बहुत ही आसान है ये हमारे
पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, चलिए हम कुछ सेंटेंस आपको बता देते हैं, आप उसे बनाएंगे। ठीक, पहला सेंटेंस हमारा है हकीम हकीम एक कार नहीं बेच रहा था। ठीक, हकीम एक कार नहीं बेच रहा था। ठीक, आगे लिखो बच्चे बच्चे बंदर को नहीं सता रहे थे। ठीक, अगला सेंटेंस हमारा है किसान किसान अपना घर नहीं बना रहा था। बना रहा था। और लिखिए धोबी कपड़ा नहीं धो रहा था। धोबी कपड़ा नहीं धो रहा था। देखो चित्रांश अपने घर में नहीं खेल रहा था। और लिखिए बच्चे तालाब में कंकड़ नहीं फेंक रहे थे। फेंक रहे थे। और लिखिए माता जी अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। खाना नहीं खिला रही थी। खिला। ठीक, अगला सेंटेंस आप नोट करेंगे करीम नदी में नहीं कूद रहा था। एक सेंटेंस और नोट करेंगे मैं एक फूल नहीं तोड़ रहा था। तोड़ रहा था। ये हमारे 9 में एक सेंटेंस और नोट कर लेते हैं। तुम कल बाजार
नहीं जा रहे थे। ठीक, ये आपके 10 सेंटेंस हैं। ये सारे हमारे पास्ट कंटिन्यूअस की नेगेटिव पर बेस्ड हैं। आप इनको बनाएंगे, बहुत ही इजी हैं और एक्सरसाइज करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, आपको हल जरूर मिलेगा। चूंकि स्टूडेंट्स आपको ध्यान देने की जरूरत यहाँ ये है, ये जो टेंथ है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप टेंथ को मजबूती के साथ अगर आपने अपनी मुट्ठी में कर लिया, इसके कौन से वर्ब फॉर्म होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कहाँ लगाया जाता है, तो आपकी इंग्लिश पर पकड़ अच्छी होगी। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हाई स्कूल तक पहुंच जाते हैं और वो सेंटेंस को बनाना नहीं सीख पाते हैं। तो टेंस को आप हल्के में मत लीजिए, इसको बहुत बढ़िया से आप पढ़िए। और मेरा एक कमिटमेंट है, अगर आपने टेंस को बखूबी से पढ़ा, उसके वर्ब, उसके स्ट्रक्चर आपको बढ़िया से याद हो गए, तो कुछ हम महत्वपूर्ण 100-200 वर्ड मीनिंग लिखवा देंगे, तो आप अंग्रेजी में बात करना प्रारंभ कर देंगे और किताब में लिखी गई बातों को आप समझ सकते हैं और अपनी बातों को आप किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बिना टेंस के सहारे आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा, फिर आप कन्वर्स नहीं कर पाएंगे, ना तो आप समझ पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, टेंस को आप बखूबी से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, सारे सिस्टम को, सारे वर्ब फॉर्म कहाँ कहाँ क्या लगते हैं आपको जुबान पर रटा होना चाहिए। स्ट्रक्चर कौन सा होगा, अफर्मेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, आगे हमारे कुछ टेंस खत्म हो जाएंगे तो हम आपको एक कंपेरिजन बेस पर पढ़ा देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या अंतर होता है। एक ही सेंटेंस को लेकर के हम तीनों में बता देंगे, फिर आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। आप होमवर्क को जरूर पूरा करेंगे। हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे होमवर्क को नहीं पूरा करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप होमवर्क को नहीं पूरा करेंगे तो शायद बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, भविष्य में आपको पछताना होगा। इसलिए होमवर्क को जरूर पूरा करिए और सीखिए बेहतरीन तरीके से। ठीक।